सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को करंट अफेयर वाली इस क्लास में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वीकली करंट अफेयर, जो कि हम लोगों ने कवर किया है। इसको 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के जितनी सारे तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे करंट अफेयर से, उन सभी को मैंने बहुत बहुत एक जगह एक जगह इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो हर दोस्तों, लगातार बने रहिए। लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। करंट अफेयर वाली क्लास आप सभी को जुड़ना ना भूलिएगा। इसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर होते हैं, इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स कवर होते हैं। आपका बैंक हो गया, एसएससी हो गया, आपका जो रेलवे हो गया, और जितने सारे तरह के डिफेंस एग्ज़ाम हैं एंड बाकी सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, सारे जगह पे करंट अफेयर से एक एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि चौथा चौथा पैरा एशियाई खेलों 2022 में भारत में कुल कितने मेडल जीते थे। चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो वो जीते हैं 111। पैरा एशियाई खेल 2022 आयोजन हांगझाऊ चीन में होती है। संस्करण चौथा है। और आयोजन कब से कब तक, तो 22 से 28 अक्टूबर तक है इसका आयोजन। सर्वाधिक पदक जो जीता है वो चीन जीता है, जो कि 521 पदक जीते हैं। शुभंकर जो है वो फेई है। आदर्श वाक्य की बात करें, मोटो की अगर हम बात करें तो हार्ट मीट एंड ड्रीम सिम है। कितने देशों ने भाग लिया है, तो लगभग इसमें 43 देश इसमें भाग लिए हैं। जिसमें से रैंक 1 पर आपका चाइना आ जाती है, और सेकंड पर आ जाती है ईरान आ जाती है, और थर्ड पर जापान आ जाती है, और चौथा पर साउथ कोरिया आ जाती है, और 5 पर हमारा इंडिया आ जाती है। जिसकी जो टोटल जो अब आ जाती है वह 111 आ जाती है। जिसमें ब्रॉन्ज जो है वो 51 हो जाती है, और सिल्वर जो हो जाती है वो 31 हो जाती है, गोल्ड जो है वो 29 हो जाती है। टाटा ग्रुप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी को भारतीय इकाई का अधिग्रहण किया है, तो वो किया है ब्रिजस्टोन। एप्पल 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 की सप्लाई ब्रिजस्टोन की भारतीय इकाई और उसकी फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील 27 अक्टूबर 2023 को फाइनल हो गया। एक डील 125 बिलियन डॉलर, करीब लगभग 1000 करोड़ रुपए में हुई है। भारत और किस देश के बीच काजिंग अभ्यास 2023 शुरू हुआ है, तो भारत और किस देश के बीच काजिंग अभ्यास 2023 शुरू हुआ है, तो वो हुआ है कजाकिस्तान। यह अभ्यास 11 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। भारतीय सेना के दस्ते में डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान शामिल हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। आपको पता होगा कि वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाई जाती है। एफएटीएफ के हाल ही में किस देश को ग्रेट लिस्ट से हटा दिया, तो ग्रेट लिस्ट से एफएटीएफ के लिस्ट से हटा दिया। किसको किसको, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बानिया को हटा दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। झारखंड सरकार द्वारा बेघरों के लिए आबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाया गया है, तो 8 लाख लगभग घर बनाया गया है झारखंड में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री परिषद की बैठक में आबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाएगी और गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त प्रदान करेगी। यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है,
तो यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो संगीत का शहर नाम दिया है। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर का नाम दिया है। 55 शहरों को यूनेस्को द्वारा 7 क्षेत्रों शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत में नामित किया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो की गई है, हाँ, राजीव टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो वो की गई है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस फेडरेशन की स्थापना से टाइगर रिजर्व के आसपास के पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए की गई है। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण को किया गया है। नवंबर 2023 में वानखेड़ा स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यासी लिया गया था। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा बने। कौन? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने? तो दीपेश नंदा बने हैं। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष, नवीकरणीय सीईओ एवं एमडी नियुक्त कर दिए गए हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुंबई में स्थित एक भारतीय मुद्रा उपयोगी कंपनी है, टाटा समूह का हिस्सा है। एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा बन चुके हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारतीय और आईएमएस फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सोरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है? तो वो किया है मुंबई से। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज फाइनर कोस्टा सोरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है? तो कहाँ से किया है? मुंबई से, जो कि आप देख सकते हैं कोस्ट सीरिया। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सोरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायन शुरू किया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी बने, जिसके आपको पता होगा हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बना चुके हैं। एसबीआई ने नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया है? तो वो किया गया है दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, तो वो दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूए श्रेणियों के छात्र छात्राओं को आवेदन आमंत्रित कर रही है। किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूआरआईडीए को स्थापना की? तो किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के लिए यूआरआईडीए की स्थापना किया है? तो वो किया है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्रिड योजना को लागू करने के लिए यूआरआईडीए की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक शहरी सड़क बुनियादी अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना की है। यूआरआईडीए मुख्यमंत्री ग्रिड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम
स्कीम को जमीन पर लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। अक्टूबर 2023 में यूपी कैबिनेट ने सभी शहरों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सड़कें बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की सीएम ग्रिड योजना को मंजूरी दी है। भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य कौन है? तो वो मिजोरम है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो कैंसर की दर है वो निकला गया है। विच स्टेट हैज़ बीन हाईएस्ट कैंसर रेट इन इंडिया? भारत में मिजोरम के कैंसर की दर सबसे अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक है। पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का मुख्य कारण पेट का कैंसर है। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उद्देश्य आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है? तो वो बना है भारत। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की 18 सदस्य संचालन समिति का सदस्य बन गया है। संचालन समिति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की सर्वोच्च संस्था है। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? तो वो किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम तक पहुंच जाएगी। वैश्विक उत्सर्जन तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने की राह पर है। तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू की है? तो वो थाईलैंड ने। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीज़ा की सुविधा शुरू किया है? तो वो क्या है? थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीज़ा की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। अगले 6 महीने तक भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के थाईलैंड जा सकते हैं। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान चली गई है? तो वो 1.68 लाख की जान चली गई है, सिर्फ परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। भारत में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 4.43 लाख लोग घायल हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में यह बात कही गई है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो बिहान तलैया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तलैया विकास को लंदन में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। प्रकृति इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की बेहतरीन वन्यजीव फोटोग्राफर का प्रदर्शन किया जाता है। इस आयोजन को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी माना जाता है। बिहान ने बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में कृष्ण की नक्काशी के साथ एक मकड़ी की तस्वीर खींची थी, जिसके लिए उसे पुरस्कार मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का गठन सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन जो होती है सभा का छठा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 30 अक्टूबर 2 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली है। इस आयोजन में 116 देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है। तो MiG-21 विग्सन, भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 वाइसन को विदाई दे दी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने जब भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब MiG-21 वाइसन ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के खदेड़कर बाहर किया था। भारत ने 1963 में रूस से MiG-21 विमान खरीदे थे। 1971 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाइसन की जगह अभी LCM मार्क 1A के 2 स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष के नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। कोलकाता में राजभवन की प्रतिष्ठा सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति में रखा गया है। अब सिंहासन कक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष हो गया है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो प्राइम ग्लोबल, अच्छा वो चौथा रहा है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मृदा वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर रहा है। मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतों में 6.5% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अगर बात करें तो मनीला जो है वो इतने नंबर पर आता है, मुंबई जो हमारे चौथा नंबर पर था और नई दिल्ली 10 नंबर पर हमारे आते हैं। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो वो नंदिनी दास ने जीता। भारत में जन्मी लेखक नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ ए एम्पायर के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। पुस्तक में नंदिनी दास 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है निर्मला सीतारमण श्रीलंका में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया को कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो 28 देशों ने हस्ताक्षर किया है। आगे करते हैं तो 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम के बैले चले पार्क में आयोजित किया गया है। RBI के कार्यकारी निदेशक कौन कौन बने हैं? तो वो बने मनोरंजन मिश्रा बने हैं। मनोरंजन मिश्रा को RBI ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे।
सेवेलियर डांस ला ऑर्ड डेस आर्ट्स एड डेस लेटरस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ऋचा चड्ढा ने। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस की सरकार की ओर से सेवेलियर डांस ला ऑर्डर डे आर्ट्स एक्ट डेस लेट्स की पुस्तक से सम्मानित किया जाएगा। मेरा मेरा हौ मेरा हाओचोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाओचोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा हाओचोंगवा 28 अक्टूबर 2023 को इम्फाल के कांगला में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। मैथ्यू पेरी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वो हॉलीवुड अभिनेता थे मैथ्यू। हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। मैथ्यू पेरी ने दुनिया के बेहतरीन टीवी सीरीज में शामिल फ्रेंड्स में चैंडलर बिग का रोल प्ले किया था। देश की पहली सैटेलाइट वेस्ट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च की है? तो उनके रिलायंस जियो ने। देश की पहली सैटेलाइट वेस्ट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने देश की रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट वेस्ट गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है। जियो स्पेस फाइबर से देश के पिछड़े इलाके में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, जियो स्पेस फाइबर से देश के पिछड़े इलाके में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो वो किया गया अमेठी में। अमेठी जिले में भादर के त्रिशुंडी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 900 करोड़ की लागत से बने SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया है। प्रोजेक्ट में करीब 900 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने। बैनल डी जो बैलन और लियोन मेसी। तो बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है। मेसी ने 2009 में अपना पहला बैलन डी और जीता था। एटाना बोनमती ने महिला श्रेणी में बैलन डी और पुरस्कार जीता है। 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2034 में सऊदी अरबिया में किया जाएगा। 2034 में फीफा विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरबिया अब इस विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने खुद इस बात की पुष्टि की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा आपका
और उसके बाद ये जो हो जाएगा फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। भारत ने किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? तो देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तो वो 37% बढ़कर हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022-23 में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। 2017 से 18 में यह आंकड़ा 23% था। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो वो भूटान बन गया है। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। इस परियोजना के तहत 1.5 लाख आवारा कुत्तों को सफलतापूर्वक नसबंदी और टीकाकरण किया गया, जिसमें 32,000 पालतू कुत्तों की माइक्रोचिपिंग शामिल है। इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया गया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन थे? तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो वो आपका है शिव नादर है। कहाँ सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो वो गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो वो गुरुग्राम में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। गुरुग्राम के जेलर पैली ग्राउंड में आयोजित होने वाला 17 दिवसीय मेला 11 नवंबर तक जारी रहेगा। किसने वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में स्थान प्राप्त किया? तो वो किया दीप नारायण नायक ने। पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के राजा चुने गए हैं? तो मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के राजा चुने गए हैं? तो वो कहते हैं मलेशिया। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को देश का नया राजा चुना है। वे अगले वर्ष 31 जनवरी को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिस्कोका टीका बनाया है? तो वो बना है ब्राजील के वैज्ञानिक ने कैलिस्कोका टीका बनाया है। ब्राजील के वैज्ञानिक ने कैलिस्कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है। इस टीके का उद्देश्य शरीर में कोकीन के प्रभाव को बाधित करना है। ब्राजील राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। राष्ट्रपति लूना दा सिल्वा है।
ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में लियान लिया जाएगा? तो वो लिया जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किया जाएगा। विलय 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है केरला। केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव सरकार की आधारशिला रखी है? तो न्यू दिल्ली में रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के अवसर पर न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया है। देश के हर भाग में एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला का स्थापना दिवस कब हुआ है? तो वो 1 नवंबर को हुआ है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला इन सारे को 1 नवंबर के मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाई जाती है। 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। पंजाब और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल की स्थापना जो है 1956 को हुई थी। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव जीतने वाली महिला किसने जीता है? तो वो जीता है साइमा वाजेद। बांग्लादेशी साइमा वाजेद ने न्यू दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को कड़ी टक्कर दी जो 6 वोटों से हार गए। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में आयोजित आम सभा के 41वें सत्र में की गई थी। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? तो करेगा ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप करेगा। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ज्यूरिख इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 4,501 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट और कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो वो कर लेगा केरला। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरला। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसाइट लॉन्च कर रहा है। इस माइक्रोसाइट के माध्यम से धार्मिक स्थलों में महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। यह माइक्रोसाइट अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट का बजट 61.36 लाख रुपए है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो 3रे स्थान पर। वैश्विक शोध फर्म
स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिफॉर्म में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वो तीसरे स्थान पर है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है और यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। आईआईटी कानपुर और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप से दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ को केवल 13.22 सेकंड में पूरा करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। भारतीय युवा सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? तो वो किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैयार किया है? तो वो S-400। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल की 3 इकाइयों तैयार किया गया है। 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए की S-400 मिसाइल खरीदने का समझौता किया था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में 463.5 के अंतिम स्कोर के साथ चीन के तियाई जियामिंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। लीला ओमचेरी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो शास्त्रीय संगीत थे लीला ओमचेरी का न्यू दिल्ली में निधन हो गया है। वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। उन्होंने लोकगीत, सोपान संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया है। फेई किस वर्ष के पैरा एशियाई खेल का शुभारंभ है? तो 2022 का। पैरा एशियाई खेल 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है? तो वो चीन ने जीता है सबसे ज़्यादा। एक्वेरिन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो वो हुआ है मालदीव के बीच। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन कब किया गया है? तो 1989 में किया गया। नाटो का मुख्यालय काठमांडू, जिनेवा, पेरिस, ब्रुसेल्स में।
एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया, तो तीनों के हटा दिया है। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। स्टैचू ऑफ बानसेन किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ बानसेन मध्य प्रदेश में। आज का सवाल है, यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? पहचानो कौन में। ये चित्र आपको देखकर ये बताना है कि ये चित्र किसका है और इनके बारे में 10 लाइन कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आई होप दोस्तों ये करंट अफेयर वाली क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये वीकली करंट अफेयर था। कल इसके बाद हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।